ट्विटर का नया सीईओ कौन? नई सीईओ एक महिला होगी। लिंडा के नाम की चर्चा सबसे तेज। एलन मस्क ने ट्विटर सीईओ का पद छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब सवाल आता है कि ट्विटर का नया सीईओ कौन होगा। मस्क ने नए सीईओ के नाम का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन एक नाम की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। एलन मस्क ने गुरुवार को एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ट्विटर का नया सीईओ खोज लिया है। अगले कुछ हफ्तों में ट्विटर की नई सीईओ अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगी। मस्क ने यह भी साफ किया है कि नई सीईओ एक महिला होंगी, जिसमें सबसे ऊपर लिंडा याकारिनो का नाम है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये लिंडा याकारिनो कौन है? कौन है लिंडा याकारिनो? मीडिया इंडस्ट्री में याकारिनो एक नामी चेहरा है। वो एनबीसी यूनिवर्सल के साथ पिछले 20 साल से जुड़ी हुई हैं और कई लीडरशिप रोल्स निभा चुकी हैं। फिलहाल वो एनबीसी यूनिवर्सल की ग्लोबल एडवर्टाइजिंग और पार्टनरशिप बिजनेसेस की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इससे पहले लिंडा ने दूसरे कई बड़े पदों पर भी काम किया है। लिंडा की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने अपनी पढ़ाई पेन स्टेट यूनिवर्सिटी से लिबरल आर्ट और टेलीकम्युनिकेशन में की है। रिपोर्ट्स की माने तो लिंडा ने पहले ट्विटर सीईओ बनने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि ट्विटर सीईओ की लिस्ट में एला इरविन का नाम भी आ रहा है। एला फिलहाल ट्विटर के ट्रस्ट और सेफ्टी डिवीजन के लिए काम करती हैं। मस्क ने किया ऐलान। एलन मस्क ने गुरुवार को यानी 11 मई को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, ऐलान करते हुए उत्साहित हूं कि मैंने एक्स ट्विटर के नए सीईओ को हायर कर लिया है। वो अगले 6 हफ्तों में अपना काम शुरू करेंगी। मेरा रोल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सीटीओ का होगा। मैं प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर और सिसॉप्स का काम देखूंगा। पिछले साल ट्विटर डील पूरी होने के बाद ही मस्क ने तत्कालीन सीईओ पराग अग्रवाल को अब कंपनी से निकाल दिया था। उसके बाद से ही ट्विटर सीईओ की जिम्मेदारी वो खुद संभाल रहे थे। हालांकि इस साल की शुरुआत में ही उन्होंने कहा था कि जैसे ही उन्हें ट्विटर सीईओ के लिए कोई सही शख्स मिल जाएगा, वो इस पद को छोड़ देंगे। मस्क ने पिछले साल अक्टूबर के अंत में ट्विटर को $44 अरब में खरीदा है। उन्होंने इसकी डील शुरुआत के अप्रैल 2022 में की थी। हालांकि ये पूरी डील ड्रामे की तरह हुई। पहले तो मस्क ने कंपनी में शेयर खरीदा, फिर उन्होंने कंपनी खरीदने का ऑफर दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने डील तोड़ने का ऐलान किया। हालांकि मामला कोर्ट में पहुंचा तो ट्रायल से पहले उन्होंने इस डील को पूरा कर लिया। अब देखना होगा कि आखिर कौन होगा ट्विटर का नया सीईओ।